जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। प्रिय भक्तजनों, हनुमान चालीसा पढ़ते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। हमें इन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु विशेष उपाय आजमाते हैं। माना जाता है जो भी हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल हैं। ऐसी मान्यता है यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे सभी नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वह नियमों का पालन नहीं करता तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ मिलता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी भी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें। कभी भी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करें, अन्यथा पाठ करने का फल कभी भी नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए ही पाठ करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप भूलकर भी तामसिक भोजन, मदिरा का सेवन ना करें। ऐसा करने से हनुमान जी के क्रोध का पात्र आप बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए। तभी आपको पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें, आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए। किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना, किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कभी भी गरीबों को नहीं सताना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान कर्म जरूर करना चाहिए। यदि आप विवाहित है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री भी हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उसे भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है और पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में दुख तकलीफ बनी रहती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको
किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है, तो इससे आपको पूजा का फल कभी भी नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें। कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। हमेशा शांत भाव होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। इसीलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बिना राम के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी और इनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ ही होने चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा और सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ध्यान रखें कभी भी गलत लोगों की संगत में ना बैठें। यदि आप उनकी संगत में बैठते हैं, उनका साथ देते हैं, तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन 3 बार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें, तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए, तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी जमकर अपना कृपा बरसाएंगे। जब किसी इंसान की मौत हो जाए, तो वहां सूतक काल माना जाता है। जब तक ये सूतक काल रहता है, तब तक हमें हनुमान सहित किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंग बली हनुमान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करूंगी आपको हनुमान चालीसा की ये छोटी छोटी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।